तो चलिए आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर कोर्स शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंग्लिश आज के समय में बच्चों को बहुत ही टफ लगता है, खासकर जो हिंदी मीडियम के बोर्ड से जो बच्चे होते हैं, क्योंकि बचपन से उनका जो स्कूल में जो लैंग्वेज रहता है वो हिंदी मीडियम रहता है, जिस कारण से उनको भारी परेशानियों का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं, एक दोस्त के रूप में पढ़ें और खेल खेल में इंग्लिश को अपना बना ले। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये अपना आप कैसे बनाएंगे। इंग्लिश को अपना बनाने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए आज आप लोगों के राहुल सर आप लोगों को आज नया क्लास की ओर ले जाएंगे। टेंस, जो हम लोग टेंस भी पढ़ रहे थे, जो टेंस का बेसिक मैंने आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया है, क्योंकि टेंस का बेसिक बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 9th 10th 11th 12th तक ग्रामर तक पढ़ लेते हैं, बेसिक ग्रामर सारे पढ़ लेते हैं। जब बोलने की बात आती है, लिखने की बात आती है, पढ़ने की बात आती है, तो वहां पर हम अपने आप को अधूरा पाते हैं और देखते हैं कि हम लोग अच्छी तरह से न लिख पा रहे हैं, न बोल पा रहे हैं, न पढ़ पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि हमने इंग्लिश को जस्ट लाइक एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा, न कि उसको एक इंटरटेनमेंट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़िए और बिल्कुल आप लोगों को टेंस की ओर मैं ले चलता हूं। और हम लोग टेंस में अभी तक सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, जो टेंस का मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि टेंस के 3 बच्चे थे और हर उन 3 बच्चों के 4-4 बच्चे हुए, जिसके बारे में आप लोग अच्छी तरह जानकारी मिल चुकी है। अब हम लोग पहला प्रेजेंट टेंस के पहले बच्चे के बारे में पढ़ चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कि कैसा था, क्या उसका पहचान है, क्या उसके स्ट्रक्चर्स हैं, क्या उनके टाइप्स हैं, सारा कुछ जो कि आपको बताया जा चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट जो चलेंगे उनके दूसरे बच्चे के बारे में, जो उनका दूसरा बच्चा है, इनका प्रेजेंट टेंस के दूसरे बच्चे, ये पहला बच्चा है किनका, टेंस का। और प्रेजेंट टेंस के दूसरे बच्चे जो हैं, पहला बच्चे जो थे प्रेजेंट टेंस के, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस थे, जिनके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। अब नेक्स्ट जो आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस वर्ड से आपको क्या लग रहा है? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मींस जारी है, मींस एग्जांपल अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको मैंने क्या बताया था, इसका पहचान क्या था, इसमें जो सेंटेंस खत्म होते थे ता ते ती से, इसका सिंपल रूप में बोलिए पहचान यही था कि ता ते ती में खत्म होते थे कि मैं आम खाता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, व्हाटएवर, इस टाइप के एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद थे। लेकिन जब हम इसमें बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इसका पहचान क्या होगा? बहुत ही सिंपल, इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसके एग्जांपल्स। मींस ये सेंटेंस जो खत्म होंगे ये इससे एंड करेंगे, खत्म जो होंगे रहा रही रहे में खत्म होंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं मींस कंटिन्यूअस, रहा रही रहे वर्ड क्या है? कंटिन्यूअस, मतलब कि प्रेजेंट में वो चीज जारी है, प्रेजेंट में वो चीज अभी जारी। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं, मैं किताब पढ़ रही हूं। मम्मी पूछती है क्या कर रहे हो मोहन, तो हम लोग क्या बोलते हैं? मैं किताब पढ़ रहा हूं, मतलब कि अभी खत्म नहीं हुआ है, पढ़ रहा है, गोइंग इज गोइंग ऑन, चल रहा है, वो प्रोसेस में है, कंटिन्यूअस। तो वो हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट जब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, पहचान तो आ गया, पहचान तो लिए। जैसे कि अभी हम लोग कोरोना के काल में उसका एक सिम्टम्स बताया गया है, पहचान बताया गया है। यदि आपको प्राइमरी स्टेज में सर्दी खांसी बुखार यदि होता हो तो तुरंत आप अपने नजदीकी डॉक्टर या स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपनी सूचना दें, क्योंकि वो पहचान है
क्या चीज का पहचान है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही बोलेंगे पहचान क्या है, तो पहचान यही है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्यों में अंत में रहा, रही, रहे लगा रहता है, जिससे हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं कि वो कौन सा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के दूसरे बच्चे का लक्षण बता रहा है कि वो दूसरे बेटे का ही लक्षण है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। यदि मैं पूछूंगा कि मैं आम खाता हूं, तो हम देखेंगे ता हूं, ता तेती, तो राहुल सर ने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का लक्षण है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। मैं इसको अभी ग्रामर पोर्शन जो आप लोग कॉम्प्लिकेटेड नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ प्राइमरी जितना जिसको बोल सकते हैं देहाती इंग्लिश, मैं देहाती इंग्लिश ग्रामर लेके चल रहा हूं, ताकि आप लोग आसानी से समझ सके इजी वे में। उसके बाद मैं कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं आपके, उसको भी मैं क्लियर करता चला जाऊंगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अभी सिर्फ हम जाने कि व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर है क्या, ये टेंस किस वस्तु का नाम है, किस प्राणी का नाम है, बहुत लोग जिसके बारे में जानते ही नहीं है। तो हम लोग ने बताया कि प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहले बच्चे जो प्रेजेंट टेंस थे, उसके जो पहले बच्चे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका पहचान क्या है, रहा, रही, रहे। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, बेहिचक। और जब क्लासेस खत्म होंगे, आप अपने कमेंट्स में जो भी प्रॉब्लम्स है डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको सारे कंफ्यूजन को क्लियर किए जाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जब ये तो पहचानने का नियम पहचान लिए, पहचानने के बाद मरीज को पहचानने के बाद क्या किया जाता है, दवाइयां चलती हैं। इनके लिए भी 3 दवाइयां हैं। 3 दवाइयां मींस क्या, 3 स्ट्रक्चर्स, जो कि जैसा कि हम जानते हैं। और आपको इसमें नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 3 दवाइयां हैं। बोला गया कि यदि S1 होगा, चुपचाप उसको S1 होगा तो M प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, S2 होगा तो R प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, S3 होगा तो is प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। नोटिस दिस थिंग्स, इस चीजों को ध्यान से देखिए। ये यहाँ पर कौन सा वस्तु आया है, कौन सा वर्ब आया है, जैसे मैंने बताया था आपको वर्ब 4। अब मैंने पहले बताया था कि कंटिन्यूअस वर्ड जहां भी आएगा, कि दुनिया के किसी भी टेंस में ये वर्ड आप देख लें, कंटिन्यूअस टेंस, ये वर्ड देख लें कंटिन्यूअस, तो समझ जाइएगा उसमें वर्ब का 4th रूप ही आएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस अब वर्ब 4 में, वर्ब के 4th फॉर्म में बहुत ही गहरी दोस्ती है। दोनों दोस्ती कभी तोड़ते नहीं हैं। शोले फिल्म का जय और वीरू की दोस्ती देख चुके हैं आप लोग मूवी। शोले फिल्म की मूवी में जैसे जय और वीरू की दोस्ती थी ना, उसी प्रकार ये V4 और कंटिन्यूअस की दोस्ती है। दोनों जब भी रहेंगे साथ में रहेंगे, मतलब कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। कंटिन्यूअस चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, वर्ब का 4th फॉर्म ही आएगा। इस तरह से बहुत से क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आते हैं, ताकि आपको वहां पर वर्ब का रूप भरना होता है। अब इजीली आसानी से उस चीज को समझ सकते हैं। यदि कंटिन्यूअस है तो वर्ब 4 लगा दीजिए आंख बंद करके, यही कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। सिंपल वे में यदि आप समझना चाहेंगे तो चलिए, S1, S2, S3 मतलब S1 कौन, S1 कौन, मैं पहले क्लासेस में क्लियर कर चुका हूं, फिर मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। S1 कौन, S1 I, S2 कौन, सेकंड यू, वी, दे, हम लोग, तुम लोग, वे लोग। और S3 कौन, ही, सी, इट एंड नेम, जितने भी नाम है वो सारे 3rd पर्सन में आ जाएंगे। अब आप पूछेंगे सर 2 नाम है, राम एंड सीता, राम एंड सीता, तो 2 नाम एक साथ यदि आते हैं तो वो 3rd पर्सन में नहीं आएंगे, एक से ज्यादा नाम हो जाएंगे तो वो S2 में आएंगे। जो मैंने S2 का दबा दिया है आपको, वही नंबर का दबा उनको आपको देना होगा जब 2 लोग एक साथ में आएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या काम हम लोगों का, डॉक्टर बन गए हम लोग, हमने डॉक्टर की पढ़ाई। मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं। सिंपली देखे, रहा, रही, रहूं मीन्स पकड़ में आ गया कि हाँ इसी का इलाज होगा। अब मैं की जगह आई एम ईटिंग, ईटिंग क्या खा रहे थे, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, आम, आई एम ईटिंग। अब मैंगो, मैंगो को आगे ए लगाएंगे क्योंकि मैंगो को हम लोग गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है।
काउंटेबल नाउन के पहले हमें ए एन द लगाना होगा, जो कि आर्टिकल है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आगे। अभी मैं प्राइमरी सिंपल में आपको बता देना चाहता हूं। चलिए अब सेकेंड में आते हैं। तुम, मैं यही क्वेश्चन पे बोलना चाहूंगा, तुम आम खाते हो, तुम आम खा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? यू आर ईटिंग अ मैंगो, यू आर ईटिंग अ मैंगो। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यू आर ईटिंग अ मैंगो। करेंगे थर्ड पर्सन के सेंटेंस बोलेंगे, तुम लोग क्या बोलेंगे? मोहन आम खा रहा है, तुम लोग क्या लगाएंगे? मोहन इज लगाएंगे, क्योंकि ये S3 है। मोहन इज ईटिंग अ मैंगो। बहुत ही सिंपल है, आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सिंपल वे में आपने इलाज कर दिया, मरीज आपके पास आते चले गए, आप इलाज करते चले गए। अब तो सीता गाना गा रही है, क्या होगा? मन ही मन आप लोग बोलेंगे, कोई जरूरी नहीं है अनम्यूट करने की, म्यूट में ही रहेंगे, मन ही मन बोलेंगे सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इससे पहले जो मैंने बताया था कि सीता गाना गाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, गाते थी, क्या हो जाएगा? सीता सिंग्स अ सॉन्ग। सीता के साथ V5, क्योंकि वो S3 है, तीसरे नंबर की दवा उसको देते थे हम लोग, याद रखिएगा। क्योंकि रिमाइंड, मैं चाहूंगा कि सीता और गीता पत्र लिखती है, दोनों मिलकर पत्र लिख रही है, तो क्या बोलेंगे? सीता एंड गीता आर, क्योंकि दो लोग हैं, सीता एंड गीता आर राइटिंग अ लेटर। एनी प्रॉब्लम? सेंटेंस के थे, जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मैं जनरली आप लोगों को बात कर रहा हूं अभी से सेंटेंस के बारे में, जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव एंड WH वर्ड्स, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, 6 सेंटेंस के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि हम एक सेंटेंस को 6 तरह से बोल सकते हैं, जो कि मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग बोलते थे कैसे? आई ईट अ मैंगो, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, डू आई ईट अ मैंगो, डू आई नॉट ईट अ मैंगो, व्हाई डू आई ईट अ मैंगो, व्हाई डू आई नॉट ईट अ मैंगो। ये 6 सिंपल सेंटेंस थे। उसी तरह यदि हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे, तो मैं आम खा रहा हूं, मैं आम नहीं खा रहा हूं, क्या मैं आम खा रहा हूं, क्या मैं आम नहीं खा रहा हूं, मैं आम क्यों खा रहा हूं, मैं आम क्यों नहीं खा रहा हूं। 6 सेंटेंस। अब हम लोग आएंगे इसमें, लाइन बाय लाइन इस चीज को समझेंगे। आई एम मेकिंग अ चार्ट, यू शुड गो थ्रू द लाइन वन बाय वन। मैं लाइन स्ट्रेट नहीं दे पा रहा हूं, आप लोग चीज को समझ जाएंगे। आई एम राइटिंग द शॉर्टकट, अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH प्लस इंट्रोगेटिव एंड WH प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, IN इंट्रोगेटिव, NE नेगेटिव, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव। समझ जाइएगा आप लोग, मैंने शॉर्टकट में लिखा है WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये 6 सेंटेंस हम लोग चीज को ध्यान देंगे, और शिव का स्ट्रक्चर आपके सामने भी रहेगा, इस चीज को समझ ध्यान से। आप सिंपली वे में खुद से खुद जनरेट कर सकते हैं, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, जो कि आप आसानी से खुद कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ हम लोग लेके चलेंगे, इस चीज को समझेंगे आप लोग। S1 प्लस M प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, जो R वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, S3 इज V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका नेगेटिव बनाना है, मैं आम नहीं खा रहा हूं, क्या करेंगे? S1 बहुत सिंपल, नॉट प्लस वर्ब 4 ऑब्जेक्ट, S2 आर नॉट, सिर्फ नॉट जोड़ देना। नेगेटिव का मतलब क्या है? नॉट जोड़ना है आपको। इज प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, का कोई चेंजिंग नहीं, वही खासियत है। हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखते थे कि वर्ब चेंज कर जाते थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि हम लोग राम के साथ V5 लगाते थे, राम आम खाता है तो राम ईट्स अ मैंगो बोलते थे ये, लेकिन जैसे राम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में चला जाता था,
हम लोग क्या बोलते थे, राम डज नॉट ईट अ मैंगो, अदरवाइज राम डजंट ईट अ मैंगो। ईट्स नहीं होता था, वर्ब वन होता था, कंफ्यूजन थोड़ा आप लोगों को होता था। लेकिन यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, कंटिन्यूअस टेंस में किसी भी सेंटेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, व्हाटएवर जो भी सेंटेंस होंगे टाइप्स, उसमें वर्ब चेंज नहीं होगा। ऑलवेज वी शुड यूज ओनली वर्ब फोर, मींस आईएनजी। अब आईएनजी आप लोग समझ रहे हो, आईएनजी, आईएनजी किंग, वो फिल्म वाला आईएनजी नहीं, यहाँ पर देखिए आईएनजी मींस, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, आईएनजी मींस V4। V4 बनेगा कैसे, इसके लिए एक फॉर्मूला है एकदम में, V1 के साथ आईएनजी मिला दीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका V4। V1 के साथ आईएनजी मिला दीजिएगा तो आपका ये बन जाएगा आपका V4। कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं होगी, इसको हम लोग हटा देते हैं। आप लोग आसानी से V4 का इलाज करना सीखे, V4 बनाना सीख गए। इंट्रोगेटिव में पहले ही बताया मैंने, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम नहीं खा रहा हूँ, क्या मैं आम खा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, क्या मींस एम पहले, S1 बाद में, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, एम आई ईटिंग अ मैंगो, ओ माय गॉड, R S2 V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क भूलेंगे नहीं, is S3 V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। कम टू द नेक्स्ट, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव भी रहेगा, इंट्रोगेटिव भी रहेगा, तो सिंपल एम लगाइए, एम भी रहेगा, S1 भी रहेगा, नॉट भी रहेगा, V4 भी रहेगा, ऑब्जेक्ट भी रहेगा। मींस देखिए नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी रहेगा, तो सिर्फ एम आगे आ जाएगा, S1 यहाँ आ जाएगा। एम की जगह, एम को ये दोनों का जगह बदला जाता है, ये जगह को बदल देंगे तो सिंपल हो जाएगा। ऐसा देखिए यहाँ पर R प्लस S2 प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, is प्लस S3 नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। वो सिंपल, सिर्फ आपको उसके प्लेस को चेंज करना है, एम को S1 की जगह भेजना है, S1 को एम की जगह भेजना है, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ पर समझेंगे इस चीज को, I am eating a mango, I am not eating a mango, am I eating a mango, am I not eating a mango, am I not eating a mango, am I eating a mango। और WH की बात करेंगे तो WH और सिंपल हो जाएगा, why, यदि WH वर्ड करें, WH वर्ड्स मींस why, how, whatever, जो भी, कैसे, क्यों, तो WH वर्ड्स प्लस why इंट्रोगेटिव, why am I eating a mango, why am I eating a mango, why are we eating a mango, question mark, WH is plus S3 plus verb 4 plus object 20। अब इसमें हम लोग इस चीज को समझेंगे, WH भी रहेगा, इंट्रोगेटिव भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा, तो why am I not जोड़ दीजिए, बहुत सिंपल है, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, WH वर्ड, R S2 नॉट जोड़ दीजिए, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर WH वर्ड is S3 नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ समझेंगे इस चीज को, ये टॉपिक को, कि कितना आसानी से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का 6 स्ट्रक्चर्स थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव एंड WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव INT। बहुत आसानी से इस चीज को समझेंगे, तो कैसे समझेंगे इस चीज को, अब मैं आपको सुना देता हूँ फटाफट, उसका हम नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि टाइम, मैंगो खा रहा हूँ, मैं आम नहीं खा रहा हूँ, क्या मैं आम खा रहा हूँ, क्या मैं आम नहीं खा रहा हूँ, मैं आम क्यों खा रहा हूँ, मैं आम क्यों नहीं खा रहा हूँ, तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम किताब नहीं, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तुम किताब क्यों पढ़ रहे हो, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो, राम घर जा रहा है,
राम घर नहीं जा रहा है। क्या राम घर जा रहा है? क्या राम घर नहीं जा रहा है? राम घर क्यों जा रहा है? राम घर क्यों नहीं जा रहा है? ये टोटल 6 सेंटेंस है। इसके बाद हम लोग अब एग्जांपल्स पढ़ेंगे ये नेक्स्ट सेशन में। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है